मैंने सोचा भी नहीं था कभी मेरे साथ कि ऐसा होगा भी। गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस साइड अदिति, एज यू गाइस कैन सी। तो आज मैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैनिफेस्टेशन ने वर्क किया है। पहले मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी उतना, बिकॉज मेरे को लगता था कि भाई बहुत फिल्मी बातें, हर कोई ऐसे ही सोचता होगा ना, जिसके साथ नहीं हुआ होगा। बट जब मेरे साथ खुद मेरा मैनिफेस्टेशन वर्क किया ना, जब मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया और वो मुझे मिल गया बहुत जल्दी, तो मुझे लगा कि या गाइस ये होता तो है। मतलब लोग ऐसे ही इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाते, इतने बड़े बड़े पॉडकास्ट नहीं बनाते। ये सच में कुछ इफेक्टिव चीज़ है, तभी ये होता है। एंड मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। इसमें बहुत लंबी वीडियो बना के मैं आप लोग का भी टाइम नहीं ख़राब करना चाहती, इसलिए मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगी कि मेरे साथ कैसे मेरी मैनिफेस्टेशन ने वर्क किया है। तो जब मैं छोटी थी ना, जब मैं 9th या फिर 10th में थी, तो मेरे दिमाग में ऐसे फैशन शोज़ वगैरह जो होते हैं ना, वो बहुत चलते रहते हैं मेरे दिमाग में। तो मैं देखती रहती थी उसको नॉर्मली, एंड मैं ऐसे अज्यूम करती रहती थी कि भाई ये मॉडल्स बनती कैसे हैं एंड कैसे मॉडलिंग वॉडलिंग होता है। उस टाइम मैं 9th-10th में ही थी, हाँ, ज़्यादा मेरे पास बुद्धि भी नहीं थी। तो मैं बस ऐसे नॉर्मली वीडियोस को देखती रहती थी कि मॉडल्स ऐसे वॉक कर रही हैं, तो मैं बस अपने आप को सोचती थी वहाँ पे कि भाई मैं भी कभी ऐसा कुछ अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं कभी ऐसे वॉक करूँगी। बट मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इसका कोई स्कोप ही नहीं था, इसका कोई चांस ही नहीं था कि मैं कभी मॉडल बनूँ। बट आई एम टुडे अ मॉडल, या मेरे को इतनी खुशी हो रही है, मैं तुमसे क्या बताऊँ। बट क्या था ना, मेरे को एक बिलीव था खुद पे कि भाई अगर कभी जस्ट इन केस अभी या फिर जब मेरी शादी वादी हो जाएगी, तो उसके बाद भी अगर मेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कहीं से ना, तो मैं उसको ग्रैब करके मैं तुरंत उस पर वर्क करना स्टार्ट हो जाऊँ। क्योंकि मॉडलिंग तो मुझे करनी है, क्योंकि मैं स्प्लिट्सविला वगैरह देख के भी बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्पायर होती थी कि भाई कहाँ कहाँ से लोग आते हैं उसमें, और ऐसे समझ रहे हो आपने, बहुत सारी चीज़ें ऐसे देख देख के मैं मिस इंडिया वगैरह भी देखती थी। तो मेरे को बहुत ऐसा होता था कि भाई कभी भी मुझे भी मौका मिले और मैं उस स्टेज पे जाऊँ एंड वहाँ पे जाके मैं अपने आप को प्रेजेंट करूँ एंड परफॉर्म करूँ, ये सारा कुछ होता था। तो मैं सोचती ही रहती थी इसके बारे में। एंड फिर एक दिन क्या हुआ ना, एक रैंडमली शैम्पू का ऐड आ रहा था टीवी पे। तो उसमें एक छोटी सी बच्ची थी एंड वो थोड़ी थोड़ी मेरी जैसी दिखती थी। तो वो ऐसे शैम्पू का नॉर्मल ऐड कर रही थी और वो दिखा रही थी कि जो भी ऐसा ऐसा करके करते हैं ना। तो मैं उसको देख के मिरर में कॉपी कर रही थी कि देख के करते हैं कि कैसे कैसे होता है ये। बट वो एक्टिंग थी, मेरे को मॉडलिंग और एक्टिंग के बीच का डिफरेंस तक नहीं पता था, ऐसा वाला था। तो मिरर में देख के मैं ये सारा कुछ करती थी। और मैं कब करती थी, जब मम्मा ऑफिस चली जाती थी, बिकॉज़ मम्मा को ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद था। और अगर मैं उस टाइम बोल दूँ कि मुझे ये करना है, जो कंटाप पड़ता था मुझे, मैं सच बता रही हूँ, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही, मेरे को जो गालियाँ पड़ती थी, मैं जो डांट सुनती थी, मैं जो मार खाती थी मैं आपसे बता नहीं सकती। ऐसा था ना कि मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है इन सब चीज़ों में। उनको फैशन वगैरह इतना पसंद नहीं है, मॉडलिंग वगैरह वाला फील्ड बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि सब कोई मेरे घर में एजुकेटेड है एंड सब अपनी अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो सारे घर वालों का ड्रीम होता है कि अब तक जो ट्रेडिशन फॉलो होता आया है वो हमारा बच्चा भी करे। तो इट इज़ अ गुड थिंग कि सब अच्छी जगह प्लेस हैं। तो मम्मी भी यही चाहती थी कि मैं भी अच्छी जगह नौकरी वगैरह करूँ, जो कि मैं करने भी वाली हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मॉडलिंग कर रही हूँ तो मैं सिर्फ मॉडलिंग ही करूँगी। बट उस टाइम पे ऐसा था कि लोग उस नज़रिए से देखते थे मॉडलिंग को कि बहुत बेकार फील्ड है, और ये बहुत बेकार चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे करके सारा कुछ चीज़ें वो सोचते थे घर वाले। फिर क्या हुआ ना कि मैंने घर वालों के दिमाग में मॉडलिंग को लेके थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डाला कि बहुत अच्छा फील्ड होता है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बुरी होती है, ऐसे ऐसे करके। बट वो समझने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि मॉडलिंग का एक ऐसा परसेप्शन सबके दिमाग में घुस गया है ना कि कोई उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा है। आई नो मॉडलिंग इज़ बैड समटाइम्स, क्योंकि हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, ठीक है। अब हमें उस चीज़ से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये मुझे समझ में आ गया, इसीलिए मैं अभी तक इस इंडस्ट्री में 2 साल से हूँ। और मैं मॉडल कैसे बनी, इस पर मैंने अलग वीडियो बनाई है, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हो। फुल वीडियोस में सब प्रोसीजर वगैरह सब एक्सप्लेन किया है मैंने। तो मैं एक्सप्लेन करती थी घर वालों को, बट कोई असर नहीं होता था। ऐसा लगता था कि भैंस के सामने बीन बजा रही हूँ, क्योंकि कोई असर ही नहीं होता था, किसी को मेरी सुननी ही नहीं होती थी कि भाई क्या ही बोल रही है ये, इसको तो खुद ही कुछ नहीं पता, ये खुद घर में बैठी होती है या फिर स्कूल जा रही होती है, इसको क्या ही पता होगा उतना मॉडलिंग के बारे में। बट स्टिल मैं अपना बेस्ट ट्राई करती थी। एक दीदी थी, मेरे को अभी भी याद है, उनकी वीडियोस में दिखाती थी कि मम्मा देखो ये कितने अच्छे से मॉडलिंग कर रही हैं, शूट्स वगैरह कर रही हैं, ऐसे मेरे को भी करना है। बट मम्मी मानने को तैयार ही नहीं होती थी, कभी भी ऐसा हो जाता था। तो फिर क्या हुआ, एक दिन जब मैं आई थिंक 11th के लास्ट में या फिर 12th के स्टार्टिंग में थी ना, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई। उन्हीं दीदी की जिसकी मैं फ़ोटो दिखाया करती थी ना, कि वो मॉडल थी बहुत अच्छी वहाँ की, गोरखपुर की। तो बहुत ऐसे उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि एक शैम्पू का ऐड होने वाला है और उसमें मुझे मॉडल की नीड है, एंड तुम्हारे हेयर्स बहुत लॉन्ग है, मेरे हेयर्स बचपन से ही लॉन्ग है, तो मुझे चाहिए कि तुम वो करो एंड तुम एक बार अपने घर से बात कर लो। मैंने बोला ठीक है, मैं घर पे बात कर लेती हूँ, फिर हम उसको शूट वगैरह कर लेंगे। मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से बोले, बात कर लूँगी, शूट कर लेंगे ऐसे करके। बट मैं घर पर आई, ठीक है,
मम्मी को बताया मैंने, मम्मी एक शूट है और लाइक उसमें शैम्पू का ऐड है और मेरे बाल लंबे हैं तो वो लोग चाहते हैं कि मैं करूँ। मम्मी कह रही क्या? मतलब इतना गंदा रिएक्शन था मम्मी का, मैं बता नहीं सकती भाई। मेरे को वो दिन याद आ रहा है, बहुत गंदा रिएक्शन था मम्मी का। और मतलब मम्मी ने मारा चट, मतलब एक ऐसा कंटाप मारा मम्मी ने मुझे, मैं आपसे क्या बताऊँ। लाइक सबका मूड ख़राब हो गया था घर में। मेरा और मम्मी का मूड इतना ख़राब हो गया था, हमारी इतनी बहस हो गई थी कि नहीं जाना है, ये नहीं जाना है, वो नहीं जाना है। मेरे को था मम्मी जाऊँगी, मैं जाऊँगी जाऊँगी, ऐसे करके हम दोनों ही आपस में लड़ रहे थे। और लड़ते 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 रात हो गई हम लोग को। एंड मुझे अभी भी याद है गाइज़, हमने 2 दिन खाना नहीं खाया था और हम और मम्मी एक ही घर में रह के हम 2 दिन एक दूसरे से बात तक नहीं किए थे। ऐसा वाला था क्योंकि मुझे जाने की बहुत चुल मची हुई थी। एंड मम्मी जाने दे नहीं रही थी क्योंकि अभी एज भी कम थी मेरी और मैं 12th में ही थी। तो यू नो व्हाट, सबके पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि लाइक गलत हाथ में ना चली जाए। अभी से अगर फैशन वैशन में इतना दिमाग चला जाएगा या फिर मॉडलिंग वॉडलिंग में चला जाएगा तो आगे चल के ये पढ़ाई में उतनी इंटरेस्टेड नहीं होगी, जो कि उनकी बात बिल्कुल सही थी। अब मेरे को लगता है कि हर एक चीज़ का एक सही समय होता है करने का। एंड सबसे मेन चीज़ ये है ना कि सब कुछ लिखा होता है, तो हमें इतना ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना चाहिए उसके पीछे। तो इसीलिए ना उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसे कलेश हो गया घर में, तो मैंने उस चीज़ को जाने दिया कि ठीक है नहीं करूँगी, बट कभी तो करूँगी, ऐसा वाला था। फिर 12th कंप्लीट हुआ मेरा। 12th कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई लखनऊ। एंड लखनऊ आने के बाद कॉलेज में मेरी फ्रेशर पार्टी हुई, वहाँ पे मैंने रैंप वॉक किया। फिर वहाँ से लाइक थोड़ा और मेरे अंदर आने लगा ऐसा। फिर मैंने मिस स्टारलेट किया। फिर घर से भी ऐसे सपोर्ट वपोर्ट मिलने लगा। पहले तो घर वाले इस पे भी एग्री नहीं हो रहे थे, बट धीरे धीरे करके ऐसे सपोर्ट मिलने लगा। एंड गाइज़ मैं जैसे ही लखनऊ आई ना, मैंने कॉलेज वाला जब रैंप वॉक किया उसके बाद मेरे को इधर उधर से अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी। तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आई कि भाई ये तो वही हो रहा है जिसको मैंने एक टाइम पे मैनिफेस्ट किया था। लाइक इसी के लिए मैं 2 दिन खाना नहीं खाई थी। एंड 2 दिन मैंने इतना गंदा घर में माहौल कर रखा था। लाइक मेरा भी मूड ऑफ था, मम्मी का भी मूड ऑफ था, हम दोनों का मूड इतना ऑफ था। बट जिसकी कोई नहीं सुनता है ना उसकी यूनिवर्स सुनता है, इस बात को दिमाग में बिठा के रख लो। ये इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं हूँ, क्योंकि मॉडलिंग एक ऐसी चीज़ थी ना मेरे घर में, मैं आपसे बता नहीं सकती। मेरे घर में इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि मॉडलिंग का एम भी अलाउड नहीं था। एंड मुझे लगता ही नहीं था कि अभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। सिर्फ मैं उसको देखती थी वीडियोज़ को। एंड मैं अपने हॉस्टल में भी होती थी ना, मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। मेरी एक रूममेट होती थी, मैं उसको भी दिखाती थी वीडियोज़ रैंप वॉक की, भाई ये देखो ऐसे ऐसे रैंप वॉक करती हैं। मैं कैंडल जेनर की वीडियोज़ देखती थी, मैं उसको भी दिखाती थी। तो वो मतलब सब मेरे को यही बोलते रहते थे हॉस्टल में कि भाई तू कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों में। बट वही है ना कि मतलब स्कोप नहीं मिल रहा था। ऐसे हो रहा था कि इंटरेस्टेड तो हूँ मैं, चीज़ें मुझे आती भी हैं, बट करे कैसे, रास्ता ही नहीं मिल रहा था। स्टार्ट कैसे करें, शूट कैसे मिलते हैं। लखनऊ आने के बाद एक तो ये सिटी मेरे लिए बहुत डिफरेंट थी, यहाँ सिर्फ मैं पढ़ने आई थी। बट धीरे धीरे करके पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे को फ़ोटोशूट का ऑप्शन मिला, फिर पेड शूट स्टार्ट हुए। एंड अभी मेरे को टचवुड 2 साल हो गए मॉडलिंग में। एंड बहुत सारे लाइक अच्छे अच्छे ब्रांड्स लाइक सैनको, मालाबार एंड बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के साथ, लाइक बड़े मेकअप आर्टिस्ट के साथ। लाइक अभी मैंने सारा मैम के साथ शूट किया है, सारा खान, जो आपने देखा होगा, मैंने शॉर्ट्स में डाला था। तो इतना सारा कुछ जो अभी हो रहा है ना, मैं कैसे बताऊँ, मैं इतना सब कुछ मैनिफेस्ट करती थी बचपन में। एंड अभी जब सब कुछ वैसा वैसा सही हो रहा है ना, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है खुद पे कि भाई मतलब मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ सच में होती है। बट मैं आप लोगों से बस एक ही एडवाइस करूँगी, किसी भी चीज़ के पीछे इतना भयंकर वाला मत भागो आप, ठीक है। सब कुछ अपने एक टाइम पे लिखा हुआ है और सब कुछ अपने ही उसी टाइम पे होगा। अगर मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे कर लेती, ज़बरदस्ती करके मैं शूट कर लेती वहाँ पे, जब मैं 12th में थी, बहुत हद ज़बरदस्ती करती, तो मम्मी एक बार को तो मान भी जाती है कि भाई ठीक है चलो जाओ कर लो। बट मेरे को नहीं लगता कि वो चीज़ें सही तरीके से जाती। ना मैं बोर्ड में इतना अच्छा स्कोर कर पाती, ना मैं लखनऊ आ पाती। क्योंकि मैं अगर लखनऊ में हूँ और मैं यहाँ बाहर रह के मेरे घर वालों ने छूट दी है मुझे पढ़ने की, तो सिर्फ मेरे बोर्ड्स के स्कोर की वजह से ही। क्योंकि अच्छा स्कोर किया था मैंने, लाइक 82% समथिंग आए थे मेरे, तो घर वालों को था कि अच्छा कर ले जाएगी तो बाहर जाके इसको पढ़ाते हैं। एंड ना मैं बाहर आई होती और ना मैंने यहाँ पे ये सारा कुछ स्टार्ट किया होता है, एंड ना मैं ऐसे मॉडल बनी होती, ठीक है। तो द कंक्लूज़न इज़ कि ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यूनिवर्स पे भरोसा करो। सब चीज़ का एक राइट टाइम है, सब कुछ एक राइट टाइम पे लिखा हुआ है। एंड मैनिफेस्टेशन सच में होती है। लाइक मैंने तो तब मैनिफेस्ट किया था ये सारा कुछ जब मेरे को मैनिफेस्टेशन का एम भी नहीं पता था। अब जाके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन वाले पॉडकास्ट राज समानी वगैरह के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि होता क्या है, बट अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ज़्यादा हाइप पे ये सारा कुछ है। बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक भी आती हैं, लाइक 369 वगैरह, तो वो आप देख सकते हो एंड कर सकते हो। मैंने तो कभी नहीं किया, बट ये ऐसे जो चीज़ें होती हैं ना, लाइक जिसमें हम किसी भी चीज़ को ऐसे बहुत सबकॉन्शियस माइंड से सोचते हैं एंड यूनिवर्स से बहुत ऐसे बोल रहे होते हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ दे दो, तो वो एक ना एक दिन बोल देता है भाई तथास्तु लो,
ले जाओ। तो ऐसा होता है, यूनिवर्स सुनता है, मैनिफेस्टेशन होता है, बट आप अपने आप पे काम करना बंद मत करो। ऐसा ना हो जाए कि आप किसी एक चीज़ से डिसअपॉइंट हो गए हो एंड फिर आपने बंद कर दिया काम करना। अगली चीज़ आपको मिलेगी, क्या पता आज आपको एक छोटी सी चीज़ मिल रही है, छोटी सी चीज़ के लिए आप इतना भै भै करके रो रहे हो एंड आपको दिमाग में आपके आ ही नहीं रहा है कि कल को आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ वेट कर रही है। लाइक मैं उस दिन, मेरे को अभी भी याद है, जब मैं 11th में 12th के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको स्टोरी बताई कि एक शैम्पू के ऐड के लिए जिस दीदी ने मेरे को बताया था, उसी के लिए मैं इतना रो रही थी। लाइक 2 दिन तक कलेश मचा दिया था मैंने घर में, ना मैंने खाना खाया था ना मम्मा ने खाया था, ऐसा वाला सीन हो गया था। लाइक बहुत मैंने हद मचा दी थी, ऐसा वाला हो गया था। बट यूनिवर्स हैज़ सम अदर प्लान्स। लाइक भगवान के भरोसे रहो, बता रही हूँ मैं, सारा कुछ होने वाला है अच्छा अच्छा। आपके प्लेट में आप सिर्फ इतना सा देख रहे हो, उसी के पीछे भाग रहे हो, उसी के लिए रो रहे हो, बट यूनिवर्स ने आपके प्लेट में इतना सारा रखा हुआ है, ठीक है। बट सब आपको एक बढ़िया वाले राइट टाइम पे ही मिलेगा। तो बस उस अच्छे वाले टाइम का वेट करो, अच्छा अच्छा करो, अपने आप पे वर्क करो। क्योंकि मैं भी यहाँ आके डायरेक्ट में मॉडलिंग में नहीं घुस गई थी, मैं अब पढ़ ही रही थी पहले, अच्छा अच्छा नंबर ला रही थी एंड अभी भी मैं पढ़ रही हूँ। एंड सेकंड चीज़, अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसको एक्सपेक्ट मत करो कि आपको मिलेगा ही वो। बस आप मैनिफेस्ट करो, प्रे करो गॉड से और ग्रेटफुल रहो जो भी आपके पास है। अगर आप ग्रेटफुल रहोगे ना तो भगवान बोलेंगे कि भाई अगर मैं इसको इतना से दे रहा हूँ और ये इतनी खुश हो रही है, तो मैं इसको बहुत सारा दूंगा तो ये कितनी खुश होगी। तो आप ग्रेटफुल रहोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं भी डेली यही इमेजिन करती रहती हूँ कि भगवान जितना भी सारा कुछ दिया है मेरे को। अभी मैंने मिस ग्लैमरस किया था, उसमें मैं सेकंड आई थी, उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है। एंड ब्यूटी पेजेंट्स वगैरह कैसे करते हैं उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी, उसको आप देख लेना। एंड ऐसी और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो गाइज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके जाना। बाय बाय।